Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the acid, base and salt of class 10th chemistry. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का 4th पार्ट है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप सबसे पहले जाकर के वो सारा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे का लेसन अच्छे से समझ आ सके। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। देखिए, जब कोई नदी में तैरना शुरू करता है या कोई भी आदमी जब पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसको शुरू में कुछ भी नहीं आता है, या फिर जब वो नदी में तैरना शुरू करता है तो उसको नदी में तैरना भी नहीं आता है। तो वो प्रैक्टिस करता है, फिर डूबता है, फिर निकलता है, फिर प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो उसी प्रैक्टिस के थ्रू एक ना एक दिन वो ज़रूर सफल होता है और जीतता है। इसीलिए हम लोगों को कभी भी प्रैक्टिस से पीछे हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन जीतेंगे ज़रूर। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। अगर आप लोग प्लीज़ पीछे का वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए उसको, तभी आपको आगे का लेसन समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच स्केल। पीएच स्केल में एसिड का क्या स्ट्रेंथ होता है, बेस सॉल्यूशन का क्या स्ट्रेंथ होता है, तो यही आज हम लोग को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। Acids in which complete dissociation of hydrogen ion take place are called strong acid। हम लोग पिछला वीडियो में ये सब चीज़ देख चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, वीक एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, वीक बेस किसको बोलते हैं। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके आप वो सारा वीडियो देखिए ताकि आपको आगे का लेसन अच्छे से समझ आए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, कोई भी एसिड जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, जब वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लोग ये सब पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे इन मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट कम्प्लीटली एंड हेंस दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये सब जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक एसिड, ये सब जो है ऊपर जो अभी हम लोग देखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड होता है। उसी प्रकार से जो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, जैसे इनऑर्गेनिक एसिड हो गया जैसे कि हाइड्रोजन आयन डू नॉट डिसोशिएट, जो कि हाइड्रोजन आयन नहीं डिसोशिएट करता है कम्प्लीटली, उसको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देख लीजिए, फॉर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन, कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन कहने का मतलब है ना ही वो ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा वो बेसिक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर वाटर भी जो है वो न्यूट्रल होता है तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 होगा। कितना हो जाएगा, 7। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। फॉर बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो ये अच्छे से आप लोग देख लीजिए, एकदम बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए, एकदम अच्छे से आप लोग अपना नोट्स में इसी तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से आप एक बार में ही रिवाइज करते चले जाइए। अब आगे पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, जैसे यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज एट्सेट्रा, ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड। देखिए, जब हम लोग ये फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब का यूज़ करते हैं तो वो हम लोग को बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिक है या बेसिक है, ये हम लोग को पता चल जाता है कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है कि बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। बट द यूज़ ऑफ दिस इंडिकेटर्स डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये हम लोग को आइडिया दे देता है, ये इतना बता देता है कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है कि बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, बट ये स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है कि ये कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। ठीक है, तो सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज। तो हम लोग को स्ट्रेंथ अब पता करना है, तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए इससे तो हम लोग को ये कैरेक्टर पता चल जाता है कि एसिडिक है कि बेसिक, लेकिन उसका रियल स्ट्रेंथ कितना है तो वो पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर।
Now next, universal indicator shows different color over the range of pH value from 1 to 14 for a given solution। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस जो है वो उसका कितना स्ट्रेंथ है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में शो कर देगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कलर है, अगर वो बेसिक है तो ब्लू कलर होते जाएगा, अगर वो एसिडिक है तो ग्रीन से लाइट ग्रीन, येलो, रेड, मतलब ऑरेंज, उस टाइप का कलर जो है होते जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर जब देखा तो इससे हम लोग को उसका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा कि उसका वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो ये इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का इसीलिए यूज़ किया जाता है कि उसका स्ट्रेंथ पता कर सके। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप एंड सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो बहुत टाइप का मिलता है, स्ट्रिप्स में भी मिल सकता है और सॉल्यूशन में भी मिल सकता है। आप जैसा भी रेफ़र करिए, जैसा भी लीजिए। The color matching chart is supplied with a universal indicator which shows the different color of different pH value। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग pH वैल्यू होगा तो अलग अलग कलर शो करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूट्रल रहेगा तो उसका कलर जो है वो ग्रीन रहेगा। जैसे जैसे वो ज़्यादा बेसिक होते जाएगा उसका कलर जो है वो डार्क ब्लू में होते जाएगा। जैसे जैसे वो ज़्यादा एसिडिक होते जाएगा तो उसका कलर जो है वो डार्क रेड में होते जाएगा। तो अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग एसिड और बेस का कितना स्ट्रेंथ है वो बताएगा हम लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग का एवरीडे लाइफ में, वो पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच का क्या रोल है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या इंपॉर्टेंस है। डाइल्यूट HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हम लोग के स्टोमक में। एक्सेस एसिड इन स्टोमक काउज एसिडिटी। जब ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है हम लोग के स्टोमक में तो क्या काउज हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। एंटी एसिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू अल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये सबको यूज़ किया जाता है। ये उसको एसिडिटी जो हम लोग के स्टोमक में हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का या फिर बेकिंग सोडा जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी इनडाइजेशन या फिर एसिडिटी हो जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जब दांत जो है सड़ने लगता है तब पीएच का जो है क्या रोल है वो देख लेते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड्स। जो बैक्टीरिया हम लोग के माउथ में प्रेजेंट होता है वो जो शुगर, कोई भी फूड जो है वो स्टिक मतलब कि चिपका हुआ रह जाता है हम लोग के दांत में तो उसको एसिडिक में चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। वो जो बैक्टीरिया होता है, वो जो शुगर प्रेजेंट होता है हम लोग के टीथ के पास या माउथ में तो उसको जो है वो एसिड में चेंज कर देता है। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5 टूथ डिकेइंग स्टार्ट। देखिए ये रहा हम लोग का पीएच, जब 5.5 से बिलो होना शुरू हो जाएगा तो जो हम लोग का दांत जो है वो सड़ना, डिकेइंग होना शुरू हो जाएगा। द एक्सेस एसिड हैज़ टू बी रिमूव्ड बाई क्लीनिंग द टीथ विद द गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर अल्कली इन नेचर। देखिए अब एसिड का मात्रा जो है हम लोग के माउथ में बढ़ गया जिस वजह से 5.5 हो रहा है, 5.5 से नीचे हो रहा है तो हम लोग का दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जा रहा है। तो अब उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, गुड क्वालिटी का जो टूथपेस्ट होता है उसको यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें जो अल्कली का मात्रा होता है, अल्कलाइन नेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि अल्कलाइन किसको बोलते हैं, अल्कलाइन किसको बोलते हैं, जो बेसिक नेचर का हो गया। तो हम लोग ये अच्छा क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिससे जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो नाउ नेक्स्ट, सोयल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सोयल हैज़ अ स्पेसिफिक पीएच। देखिए जो प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं सोयल में तो कब जो है वो हेल्दी प्लांट ग्रो करेगा। कोई भी प्लांट ग्रो करते तो देखिए कभी कीड़ा लग जाता है या फिर कोई प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं करता है, कुछ छोटा हो जाता है तो मतलब कि जितना वो देना चाहिए उसको जितना वो प्रोड्यूस करना चाहिए उतना नहीं कर पाता। तो कब जो है पीएच सोयल का जो कैसा होगा तो वो एकदम हेल्दी प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो जब उसका पीएच जो है वो 7 क्लोज टू 7 क्यों न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा एसिडिक होता है ना ज़्यादा बेसिक होता है। तो जो रेंज होना चाहिए पीएच का सोयल का वो कितना होना चाहिए, क्लोज टू 7 के आसपास होना चाहिए क्योंकि विच शुड बी नाइदर अल्कलीन नॉर एसिडिक। वही जो 7 हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे कि न्यूट्रल कौन होता है, 7 होता है। तो 7 तो पूरा नहीं हो सकता तो अप्रॉक्स 7 क्लोजली 7
होना चाहिए, 7-8 या फिर 6-7-8 के बीच में होना चाहिए सोयल का pH। नाउ नेक्स्ट 4, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कभी कभी जो है वो प्लांट या फिर एनिमल से कभी कुछ केमिकली वॉरफेयर हो जाता है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पीएच का यूज होता है, वो देख लेते हैं। व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन इट इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन विच कॉज इमर्शन पेन एंड इरिटेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है, वो जो मधुमक्खी होता है वो जब काट लेता है, जहाँ पे काटता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। फिर वहाँ मतलब कि वहाँ का एरिया जो है एकदम अलग, पूरे बॉडी का पार्ट का एरिया से वहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इफ़ द बेस स्ट्रिंग अ पर्सन देन द रबिंग अ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रंग एरिया ऑफ द स्किन गिवन ए रिलीफ। तो जहाँ पे जिस एरिया पे जो मधुमक्खी काटा है वहाँ पे मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है, उस एरिया पे आप रब करिए तो आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो जब हनी भी जब काटता है हम लोग को, तो हम लोग के बॉडी में एसिड डाल देता है, एसिडिक डाल देता है, तो उससे क्या होता है वो जलन हो जाता है, इरिटेशन होने लगता है, जलन एकदम पैदा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बेस डालेंगे, जिससे क्या होगा कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेस क्या डालेंगे, वहाँ पे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन वहाँ पे रब करेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन हैपन टू टच द लीव ऑफ अ नेटल प्लांट एक्सीडेंटली। देखिए क्या होता है, जब वो नेटल प्लांट का मतलब जिसमें कांटा निकला हुआ रहता है ना, वो वाला प्लांट अगर बाई चांस आप गलती से टच कर दिए या फिर कहीं भी आपका बॉडी का पार्ट जो है वो उसमें गड़ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है मेथेनोइक एसिड जो है वो आपकी स्किन के अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि पर्सन को वहाँ पे बर्निंग फील होने लगता है, एकदम जलन फील होने लगता है, दर्द देने लगता है। तो वहाँ पे क्या करना, द नेटल स्ट्रिंग बिंग एसिडिक, और वो जो नेटल ये हो गया ना मेथेनोइक एसिड जो आपकी स्किन के अंदर है वो एसिडिक हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन बेकिंग सोडा को हम लोग अपने स्किन पर रब करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो एरिया को जो है वो रिलीफ मिलेगा और फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि एसिड हम लोग के बॉडी के अंदर गया था, अगेन हम लोग बेस वहाँ पे रब करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये सब हम लोग पीछे वीडियो में भी देखे हैं कि एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये सब हम लोग पीछे का वीडियो में देख चुके हैं। सो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और फिर एक बात और, टेलीग्राम पे जो है वो टेस्ट शुरू हो गया है, तो डेली 5-6 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ऑफ क्रैश फाउंडेशन, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और आप लोग को भी जो भी डाउट है आप लोग अपना डाउट वहाँ पे रख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, आप लोग का डाउट आपका स्टूडेंट्स जो है वो भी क्लियर कर सकता है, अदरवाइज़ मैं क्लियर करूँगी, और भी टीचर्स हैं वहाँ पे तो आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम का ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम का एक चैनल है क्रैश फाउंडेशन, आप लोग वहाँ भी जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ आप ये लोग यहाँ वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए। आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स में, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और ये 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ का जो नोट्स है वो PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में डाल दिया जाता है। तो नोट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी का रहता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से सारा नोट्स जो है वो आप लोग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करिए और फिर अपना नोट्स प्रिपेयर करिए। थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।